बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जहाँ भी हो खैरियत से हो, ये दुआ है मेरी। मैं आज बना रही हूँ चिकन करेले, जिसके लिए मैंने हाफ़ केजी करेले लिए हैं। इन करेलों को मैंने छील लिया है। छीलने के बाद इनको मैंने धोया है। धोने के बाद इनको मैंने रख लिया है। जब ड्राई हो गए तो मैंने इन्हें काट लिया है। नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें मैंने 3 खाने के चम्मच जो हैं वो कुकिंग ऑयल लिया है और वो मैंने पैन में ऐड करके मैं इसमें करेले फ्राई कर लूँगी। यहाँ ये देखें जी, करेलों का कलर माशाल्लाह से चेंज हो गया और करेले आलमोस्ट फ्राई होके डन हो चुके हैं। यहाँ पे मैं इन्हें यहाँ निकाल लूँगी। अब मेरे पास जी है 500 ग्राम चिकन। इसमें जो चीज़ें ऐड होंगी वो हैं 4 अदद प्याज हैं, 4 अदद टमाटर हैं। इसमें से 1 प्याज 1 टमाटर मैं चिकन में पहले डालूँगी, बाकी बाद में डालेंगे। यहाँ पे एक मैंने पतीली ली है, उसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डाला है और उसमें 1 प्याज डाल के मैं इसको सौटे कर लूँगी। प्याज जब मेरा सौटे हो जाएगा तो मैं अब इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन ऐड होने के बाद मैं इसको अच्छी तरह इसमें भून लूँगी। यहाँ पे मैं इसके अंदर लहसुन अदरक 1 खाने का चम्मच लहसुन और 1 खाने का चम्मच अदरक ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए डाँप दूँगी जब तक कि चिकन फ्राई हो जाएगा। यहाँ पे 1 खाने का चम्मच मैंने सुर्ख मिर्च ली है, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया लिया है, 1.5 चाय का चम्मच नमक लिया है, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 चाय का चम्मच हल्दी है। इन तमाम मसालों को डाल के मैं चिकन में अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लूँगी। थोड़ा सा यहाँ पे मैं पानी ऐड करूँगी ताकि मसाला जले ना, और इसको मैं हल्की मीडियम फ्लेम पर इसको मैं मसाले को चिकन के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने जो 4 टमाटर थे उनके छिलके उतार के टमाटरों को चॉप कर लिया है और इसमें से 1 टमाटर जो है वो मैं इसमें इस वक्त ऐड कर दूँगी। इसके अलावा इसमें डलेगा जी हाफ़ कप दही। अब ये दही और टमाटर में ये जो चिकन है वो गल जाएगा। तकरीबन आलमोस्ट मैं इसको 15 मिनट तक पकाऊंगी जब तक ये सारे मसाले यकजा हो जाएंगे और चिकन भी गल जाएगा। ये देखें जी माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है। इसमें चिकन जो है वो आलमोस्ट गल चुका है, तमाम मसाले भी भून चुके हैं। यहाँ पे जो 3 अदद प्याज थे वो मैंने इसमें काट के रखे हुए थे, वो मैंने अब इसमें ऐड कर दिए हैं और बाकी जो 3 अदद टमाटर हैं वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैं इसको ढाँप के पकाऊंगी जब ये प्याज और टमाटर जो हैं वो पेस्ट की सूरत में इसमें आ जाएंगे, यानी कि प्याज और टमाटर भी इसमें गल जाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और यहाँ पे मैंने इसको ढाँप दिया है। ये देखें जी माशाल्लाह से टमाटर जो हैं वो गल चुके हैं। यहाँ पे मैंने इसमें करेले ऐड कर दिए थे। करेले क्योंकि आलमोस्ट डन थे, उनको 1-2 मिनट पकाया है। अब मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें पिसा हुआ ज़ीरा, भुना पिसा हुआ ज़ीरा और इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया। यहाँ पे ये मेरे चिकन और करेले बिल्कुल रेडी हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। प्लीज़ इसे ट्राई करिएगा मेरे तरीके से, और अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अब मैं बना रही हूँ खीरे का रायता। खीरे के रायते के लिए मुझे 1 कप दही चाहिए। इसके अलावा छोटी प्याज चाहिए, 1 खीरा है जिसे मैंने कद्दूकश कर लिया है और चॉप टमाटर हैं थोड़े से 2-3 खाने के चम्मच। यहाँ पे आप खीरे को क्यूब्स में भी काट सकते हैं। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा चुटका जिसको मैंने हाथ से मसल के रखा हुआ है। इसके अलावा नमक और काली मिर्च है। आप इसमें सुर्ख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चे क्योंकि लाइक नहीं करते ज़्यादा स्पाइसी, तो मैंने उस हिसाब से इसको थोड़ा सा फीका रखा है। यहाँ पे खीरे का रायता और चिकन और करेले आलमोस्ट डन है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर